दिल्ली के शाहदरा में 19 साल के युवक यश की हत्या के बाद इलाके में तनाव। दिल्ली पुलिस के साथ आरएएफ के जवान तैनात, एक नाबालिग समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। यश की हत्या के बाद लोगों में गुस्सा, आरोपी के घर में की तोड़फोड़, घर में ताला लगाकर आरोपी परिवार फरार। यश की मां ने रोड रेस में हत्या की बात से किया इनकार, कहा प्रेम प्रसंग की वजह से हत्या हुई। यश की मां के मुताबिक यश की दोस्ती एक मुस्लिम लड़की से थी। यश को पहले भी धमकी दी गई थी। यश की मां के आरोपों पर लड़की के पिता गफ्फार का बयान, हमने कोई साजिश नहीं की, मेरी बेटी की किसी से दोस्ती नहीं थी। यश के परिवार से मिले स्थानीय विधायक अनिल गोयल, कहा कि हर एंगल से होगी जांच, बांग्लादेशी घुसपैठियों के वजह से क्राइम बढ़ा। यश मर्डर पर बोले केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, हमने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। दिल्ली के तिमारपुर इलाके में दिल दहलाने वाली घटना, बेटे ने पिता की गोली मारकर हत्या की, गाड़ी में बैठने को लेकर हुआ था विवाद। दिल्ली के नंद नगरी में थार चालक की गुंडई, टक्कर लगने पर रिक्शा चालक पर चलाई गोली, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई, अशोक विहार से 18 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए, 5 ट्रांसजेंडर भी शामिल। पकड़े गए घुसपैठियों के पास से 7 स्मार्टफोन बरामद, मोबाइल में इंस्टॉल था प्रतिबंधित ऐप आईएमओ। चाइनीज मांझे के खिलाफ दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, क्राइम ब्रांच ने 1100 रोल जब्त किए, 2 आरोपी गिरफ्तार। लुधियाना से लाइव मर्डर का वीडियो आया सामने, सरेआम 20 सड़क पर बदमाशों ने 63 वर्षीय बुजुर्ग की तलवारों से हमला कर हत्या की। मृतक की पहचान कुलदीप सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। कोलकाता में कस्बा लॉ कॉलेज परिसर में एक छात्रा के साथ गैंगरेप, 3 आरोपी गिरफ्तार, 4 दिन की पुलिस रिमांड। कस्बा लॉ कॉलेज परिसर में 25 जून की शाम को हुई वारदात, पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 26 जून को 2 आरोपियों को पकड़ा, एक आरोपी 27 जून को गिरफ्तार। गैंगरेप का मुख्य आरोपी मोनोजीत मिश्रा कॉलेज का पूर्व छात्र और टीएमसी स्टूडेंट विंग के लॉ कॉलेज यूनिट का अध्यक्ष है। बाकी दोनों आरोपी जैब अहमद और प्रमीत मुखर्जी कॉलेज के मौजूदा स्टूडेंट्स हैं। कोलकाता में लॉ स्टूडेंट से गैंगरेप मामले में एक और गिरफ्तारी, पुलिस ने कॉलेज के गार्ड पिनाकी बनर्जी को अरेस्ट किया है। एफआईआर के मुताबिक 25 जून की शाम 7:30 बजे स्टूडेंट यूनियन के दफ्तर में मोनोजीत मिश्रा ने पीड़िता के सामने रखा शादी का प्रस्ताव, इनकार करने पर दरवाजा बंद कर दिया। पीड़िता की शिकायत के मुताबिक तीनों आरोपियों से गार्ड रूम में ले गए, गार्ड को भगाकर तीनों आरोपियों ने उसके साथ बारी बारी से रेप किया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपियों ने रेप का वीडियो बनाया और किसी को बताने पर वायरल करने की वीडियो धमकी दी, साथ ही उसके बॉयफ्रेंड और परिवार वालों को मारने की भी धमकी दी। छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आने पर भड़का छात्रों का गुस्सा, पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग। कोलकाता गैंगरेप मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार का पुलिस पर आरोप, कहा कि पुलिस पीड़िता से संपर्क नहीं करने दे रही है। कोलकाता गैंगरेप केस को लेकर बीजेपी ने बनाई कमेटी, जांच के लिए कोलकाता जाएगी 4 सदस्यीय टीम। कोलकाता रेप केस पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले कि बंगाल में शैक्षणिक संस्था भी अब सुरक्षित नहीं, ये ममता सरकार की विफलता। कोलकाता गैंगरेप केस में बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। कोलकाता गैंगरेप पर बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का बड़ा बयान, बंगाल की बेटियां अपने पास चाकू रखें, स्कूल कॉलेज जाते वक्त लड़कियां चाकू रखें। कोलकाता गैंगरेप को लेकर ममता सरकार पर बीजेपी का अटैक, संबित पात्रा ने कहा महिलाओं के साथ ऐसी निर्दयता क्यों, जबकि सीएम खुद एक महिला। कांटा लगा फेम एक्ट्रेस और डांसर शेफाली जरीवाला का देर रात मुंबई में निधन, परिवार के मुताबिक अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई। मुंबई पुलिस शेफाली के कुक और मेड को पूछताछ के लिए ले गई है। शेफाली के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। अभिनेत्री शेफाली जरीवाला के निधन पर फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने दुख जताया, बोली शेफाली के परिवार के प्रति संवेदना। दिल्ली में आचार्य विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी, धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से किया गया सम्मानित। बिहार को मिले 21,391 नए पुलिसकर्मी। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे, दोनों डेप्यूटी सीएम मौजूद रहे। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने आम महोत्सव का उद्घाटन किया, डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद रहे। तेजस्वी यादव को लेकर मृत्युंजय तिवारी बोले कि इस बार तेजस्वी की सरकार बनेगी, एनडीए की नींद उड़ गई है, ये लोग चुनाव आयोग के जरिए गड़बड़ी करना चाहते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ आयुष मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण, 1 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे उद्घाटन। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। जयपुर में 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन, राजस्थान के सीएम वजुलाल शर्मा शामिल, डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री ने भी शिरकत की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पुणे में कहा कि जानवरों के विपरीत मनुष्यों में बुद्धि होती है, लेकिन अगर
बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं किया जाए तो वही मनुष्य को बदतर बना देती है। मोहन भागवत ने कहा कि संघ का काम पूरे हिंदू समाज को स्नेह और अपनेपन की भावना से जोड़ना है। सामूहिक विचार से ही संघ की दिशा तय होती है। संघ प्रमुख ने आजादी की लड़ाई का जिक्र करते हुए कहा कि देश की आजादी किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है, वैसे ही संघ का काम एक दो लोगों का काम नहीं है। दुबई से जयपुर आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में महिला क्रू मेंबर से अभद्रता, नशे में धुत यात्री ने काटा जमकर बवाल, शिकायत दर्ज। लैंडिंग के बाद यात्री को सीआईएसएफ के हवाले किया गया। देवरिया के फतेहपुर गांव में एक निजी स्कूल के मैनेजर की हत्या, बदमाशों ने स्कूल कैंपस में गला काटा। मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है पुलिस। मेरठ में स्थित चीटर गोकश इस्लामुद्दीन पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर पर गोली लगी। चोरी और एटीएम लूट की वारदात को देते थे अंजाम। उन्नाव में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश जख्मी, कुल 5 गिरफ्तार, 17,000 कैश, तमंचा, कार बरामद। बदायूं में पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाश से मुठभेड़, बदमाश के पैर पर लगी गोली, तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद। आरोपी के खिलाफ केस हुआ दर्ज। वाराणसी में भी पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर, बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी एक्शन में आरोपी के पैर पर गोली लगी। यूपी के चंदौसी में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, कई घरों में अवैध हिस्सों पर चला निगम का बुलडोजर। औरंगाबाद में पति ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारा, धोखे से पति को गया जी लेकर गई, लौटते वक्त स्कॉर्पियो से रौंद कर पति की हत्या कर दी। गुजरात के खेड़ा धुलका हाईवे पर सड़क हादसा, टेम्पो और ट्रक के बीच में जोरदार भिड़ंत, टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग। अगरतला में 2 अवैध बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में, भारत में अवैध रूप से रह रहे थे, पुलिस ने एक दलाल को भी गिरफ्तार किया है। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आज दूसरा दिन है, लाखों श्रद्धालु शामिल हुए, चारों ओर जय जगन्नाथ की गूंज। पुरी में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी परिवार के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हुए, गुंडीचा मंदिर पहुंचकर लिया आशीर्वाद। चमोली में भारी बारिश से बिगड़े हालात, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन, पहाड़ों से मलबा गिरने से नंदप्रयाग और भनेर पानी में सड़कें हुई ब्लॉक। सड़कें ब्लॉक होने से आवाजाही में दिक्कत, कुछ गाड़ियां फंसी, सड़कों से मलबा हटाने का काम जारी। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर भूस्खलन, सीरोबगढ़ में पहाड़ से गिरा मलबा और पत्थर, ट्रैफिक हुआ प्रभावित। भारी बारिश के चलते सोनप्रयाग में कई जगहों पर पहाड़ों का मलबा गिरा, सड़कें हुई ब्लॉक, आवाजाही में दिक्कत। उत्तराखंड के बागेश्वर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित, कई मकान क्षतिग्रस्त, 35 से ज्यादा सड़कें हुई बंद। कुल्लू की सेंज घाटी में लापता 3 लोगों में से एक का शव बरामद, 2 की तलाश जारी। बादल फटने से पानी के बहाव में बह गए थे तीनों लोग। धर्मशाला में बादल फटने से तबाही, पानी के तेज बहाव के चलते हाईवे पर आवागमन बाधित। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बारिश का दौर जारी, दिन में छाई धुंध, विजिबिलिटी हुई कम। मध्य प्रदेश के छतरपुर में तेज बारिश से सैलाब जैसा मंजर, शहर के रिहायशी इलाके पानी में डूबे, लोगों की परेशानी बढ़ी। सहारनपुर में मूसलाधार बारिश के बाद उफान पर नदी, रिहायशी इलाके जलमग्न, दिल्ली यमुनोत्री हाईवे भी नदी के पानी में डूबा। जैसलमेर में भी भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन बेहाल। तमिलनाडु के थेनी में पर्यटकों के लिए खुला सुरुली वाटरफॉल, बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक। सोने के दामों में आई भारी गिरावट, 1,375 रुपए सस्ता होकर 95,784 रुपए पर आया सोना। चांदी के दाम भी गिरे हैं, 1,957 रुपए घटकर 1,05,193 रुपए पर चांदी का दाम पहुंचा। भारतीय विदेश मुद्रा भंडार में $1 अरब की गिरावट दर्ज। आरबीआई के मुताबिक 20 जून को खत्म हुए सप्ताह में 657 अरब 93 करोड़ डॉलर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। बीएचईएल को अडानी पावर से 6,500 करोड़ का मिला ऑर्डर। कंपनी 6 थर्मल पावर यूनिट्स बनाएगी, एक यूनिट की कैपेसिटी 800 मेगावाट होगी। विराट कोहली ने थामा स्टार्टअप कंपनी का हाथ। स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एजिलिटास 40 करोड़ रुपए करेगी निवेश। बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए जूते बनाती है कंपनी। सस्ता होने वाला है सीएनजी और पीएनजी। पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने नए यूनिफाइड टैरिफ रेगुलेशन को दी मंजूरी, 2 से 3 दिन में घट सकते हैं दाम। टीम इंडिया ने एजबेस्टन टेस्ट के लिए शुरू की है प्रैक्टिस। शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने नेट्स में की बल्लेबाजी। सभी खिलाड़ियों ने मैदान पर जमकर पसीना बहाया। टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों ने फील्डिंग सेशन में लिया हिस्सा। यशस्वी जायसवाल को मिला फील्डिंग कोच टी दिलीप का साथ। टेस्ट में जसप्रीत बुमराह के खेलने की उम्मीद नहीं है। प्रसिद्ध कृष्णा और जसप्रीत बुमराह ने प्रैक्टिस सेशन में नहीं की गेंदबाजी। कोच गौतम गंभीर, अर्शदीप, आकाशदीप से बात करते हुए नजर आए। भारत की अंडर 19 टीम से पहले वनडे में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया है। 5 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ खेली धमाकेदार पारी, 48 रन बनाए। कनिष्क चौहान 20 रन देकर 3 विकेट झटकते नजर आए। मोहम्मद एनान, आरएस और हैनल पटेल ने 2-2 विकेट झटकाए। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद बांग्लादेश जाएगी भारतीय टीम। बांग्लादेश के साथ भारत खेलेगा वनडे और T20 सीरीज। अगस्त में भारत करेगा बांग्लादेश का दौरा। नीरज चोपड़ा ने दिखाया बड़ा दिल। एनसी क्लासिक देखने के इच्छुक फैंस का पूरा खर्च उठाएंगे। वीवीआईपी अनुभव देने का वादा किया। प्रज्ञानानंद ने
उज्चेश कप मास्टर्स जीता है। उज्बेकिस्तान के शतरंज खिलाड़ी को काले मोहरों से दी शिकस्त। लाइव रैंकिंग में नंबर 1 भारतीय और विश्व के चौथे नंबर के शतरंज खिलाड़ी बने हैं। लाइव रेटिंग में उन्होंने विश्व चैंपियन डी गुकेश को पीछे छोड़ दिया है।